नमस्कार मित्रों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो तुला राशि वालों, चाहे कुछ भी हो जाए, यह 7 पौधे अपने घर में भूल से भी मत लगाना, वरना आपका घर बर्बादी की ओर चला जाएगा। क्योंकि वास्तुशास्त्र कहता है जिन भी घरों में यह 7 पौधे होते हैं वो घर धीरे धीरे कंगाल हो जाता है। आज की वीडियो बेहद ही खास होने वाली है। घर के अंदर या बाहर बहुत सारे लोग अपने घर को आकर्षक बनाने के लिए पेड़ पौधे लगाते हैं। ऐसा करने से न केवल घर हरा भरा दिखता है, बल्कि उसमें सकारात्मक ऊर्जा का भी प्रवाह होने लगता है। घर को खूबसूरत बनाने के लिए कई लोग तरह तरह के पौधे लगाते हैं। वही कई लोग इस काम में वास्तुशास्त्र की मदद करते हैं और कुछ लोग बिना वास्तु जाने ही ऐसे पौधे घर में लगा लेते हैं जो कलेश और दरिद्रता का आगमन शुरू करवा देते हैं। इसलिए भूल कर भी आप ऐसे पौधे घर में न लगाएं, जिनके बारे में आगे वीडियो में हम बताने वाले हैं। वीडियो बहुत ही खास है, शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा, आपको सही ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। लेकिन उससे पहले माँ काली के सभी सच्चे भक्त इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में आप जय माता दी, जय माँ भवानी लिखें। आपके सारे बिगड़े काम संपन्न होंगे। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले नंबर पर जो पौधा आता है दोस्तों, जो पेड़ आता है, वो है बेर का पेड़। बेर की फसल अक्सर फरवरी में मार्केट में आती है। इस दौरान मीठे बेर खाना हर किसी को अच्छा लगता है, लेकिन आपको भूल कर भी बेर का पेड़ अपने घर में या आंगन में आसपास नहीं लगाना चाहिए। इसकी वजह ये होती है कि बेर के पेड़ में कांटे होते हैं और माना जाता है कि कांटे वाला पेड़ लगाने से जीवन में कांटे यानी रुकावटें बढ़ जाती है। वास्तु के मुताबिक बेर का जो पेड़ है वो घर में नकारात्मकता का संचार करता है और माता लक्ष्मी उस घर से अप्रसन्न होकर चली जाती है। बेर के अंदर कांटे हैं, दिखने में यह पेड़ इतना भी सुंदर नहीं है। इसकी खेती की जा सकती है, इसे खेत में लगाया जा सकता है, लेकिन घर के आंगन में आपको घर के आसपास में इस पेड़ को नहीं लगाना है। ये बात आप ज़रा सावधानी पूर्वक ध्यान रखिए। अगले नंबर पर जो पौधा आता है दोस्तों, वो है कैक्टस का पौधा। बेर की तरह ही कैक्टस का पौधा भी कांटेदार होता है। जब भी इंसान इन पौधों के कांटों को देखता है तो उसे अपनी ज़िंदगी में भी कांटे नजर आने लगते हैं और वह निराशावादी होता चला जाता है। वास्तुशास्त्र के मुताबिक घर में कैक्टस का पौधा लगाने से परिवार में कलह का माहौल बढ़ता चला जाता है, परिवार की आर्थिक स्थिति पर संकट गहरा पड़ जाता है और आपसी मतभेद होना शुरू हो जाते हैं। इसलिए हमें भूल कर भी घर के अंदर या आंगन में कैक्टस का पौधा नहीं लगाना चाहिए, वरना हम लगाएंगे क्यों और हमारा अलग प्रभाव पड़ जाएगा, वो अलग। अगले नंबर पर जो पौधा आता है दोस्तों, वो है नींबू और आंवले का पेड़। नींबू और आंवले को विटामिन सी का सबसे ज़बरदस्त स्रोत माना जाता है। डॉक्टर इनका नियमित सेवन करने की सलाह देते हैं, लेकिन आपको इन दोनों पौधों को अपने घर में या आंगन में नहीं लगाना चाहिए। वास्तुशास्त्र के मुताबिक नींबू और आंवले का स्वाद खट्टा होता है, जिसका सीधा असर इंसान की ज़िंदगी पर पड़ता है। इससे घर में रहने वाले लोगों की ज़िंदगी में मिठास की बजाय खटास बढ़ने लगती है और आपस में तनाव पसर जाता है। इसलिए चाहे कुछ भी हो जाए, भूल कर भी अपने घर के आंगन में नींबू या आंवले का पौधा मत लगाइएगा, ये आपके लिए सही नहीं रहेगा। अगले नंबर पर जो पौधा आता है दोस्तों, वो है बबूल का पेड़। बबूल को आयुर्वेद के हिसाब से अहम पेड़ माना गया है। इसमें कई ऐसे गुणकारी तत्व होते हैं जो शरीर की पीड़ा को दूर करने में मदद करते हैं। लेकिन इस पेड़ को कभी भी घर के अंदर या बाहर नहीं लगाना चाहिए। इसके बजाय
आप कहीं दूर इस पेड़ को लगा सकते हैं। वास्तुशास्त्र के मुताबिक बबूल के पेड़ में भी कांटे होते हैं जो रुकावट यानी नकारात्मक ऊर्जा का संचार करते हैं। अगर आप इस पेड़ को अपने घर के अंदर या बाहर लगा देते हैं तो यह नकारात्मक ऊर्जा आपके घर में भी प्रवेश करने लगेगी, जिससे आपकी ज़िंदगी की गाड़ी बेपटरी होते बिल्कुल भी देर नहीं लगेगी। इसलिए आपको बबूल का पेड़ अपने घर के आंगन में नहीं लगाना है, ये बात आप खास ख्याल रखें। अगले नंबर पर वो पौधा आता है दोस्तों जिसे हम सभी जानते हैं और जो महादेव को भी बेहद ही प्रिय है, और वो पेड़ है दोस्तों आक का पौधा यानी आकड़े का पौधा। देखिए, सबसे पहले हम आपको एक बात समझाना चाहते हैं। जिस भी पेड़ की डाली या थोड़ा सा तना काटने पर उसके अंदर से अगर दूध जैसा पदार्थ निकलता है किसी भी पेड़ में से या किसी भी पौधे में से, वो पौधा हमें घर या आंगन में नहीं लगाना चाहिए। सबसे पहले ये बात आप ध्यान रख लें, जिस भी पौधे में से सफ़ेद पदार्थ निकल रहा है दूध के माफिक, वो हमें नहीं लगाना है। अब जो आकड़े का पौधा है उसे भी जब आप कट करेंगे तो उसके अंदर से भी दूध जैसा पदार्थ एक निकलता है। तो आकड़े का जो पौधा होता है, जो आकड़े के पुष्प जो महादेव को चढ़ते हैं, वो पौधा हमें घर के आंगन में नहीं लगाना है। ये बात आप पूरी तरह से ध्यान रखें, वरना बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो ये बात सोचते हैं कि अगर मैं इसे आंगन में लगा लूँगा तो मुझे आकड़े के पुष्प यहीं से मिल जाएंगे, मुझे कहीं जाना नहीं पड़ेगा। बहुत सारे लोगों की ये सोच होती है, लेकिन उनकी सोच तब भारी पड़ जाती है जब उन्हें वास्तुशास्त्र का ज्ञान नहीं होता। अब बहुत सारे लोग शमी का पौधा लगाते हैं। शमी का पौधा भले ही आंगन में लगाया जा सकता है, लेकिन शमी का पौधा घर के अंदर नहीं लगाया जाता। ये बात आप पूरी तरह से ध्यान रखें। भले ही आप इसे घर की छत पर लगा लीजिए, परंतु अपने दरवाजे के अंदर भी इसे नहीं लगाना है, या आंगन में ही होना चाहिए। परंतु जो शमी का पौधा है उसका महत्व ज़बरदस्त है। इसका कनेक्शन महादेव से भी है और शनिदेव से भी है, दोनों ही इसे स्वीकारते हैं। और शिवलिंग पर अगर आपने इसका एक पत्र चढ़ा दिया, शमी पत्र, और भोले बाबा से प्रार्थना कर ली, तो प्रसन्न होकर भोले बाबा आपकी बिगड़ी बना देंगे, आपकी सारी मनोकामनाओं को संपन्न करा देंगे। जी हाँ दोस्तों, अगले नंबर पर जो पौधा यहाँ पर निकल कर आ रहा है दोस्तों, वो है दोस्तों बोनसाई का पौधा। अब आप सोच रहे होंगे ये बोनसाई क्या है। आजकल घरों को सुंदर व आकर्षित बनाने के लिए लोग तरह तरह के पौधे लगाने लगे हैं। इसमें ऐसे पौधे भी होते हैं जो वास्तु विज्ञान के अनुरूप नहीं होते, जो घर में कष्ट और संकट को बढ़ावा देते हैं। हमें भी ऐसे पौधे नहीं लगाने हैं, जिसमें सबसे पहले नंबर पर हमने बताया था कांटेदार पौधे, या यूँ कहे तो दोस्तों अलग अलग प्रकार के पौधे। लेकिन बोनसाई का जो पौधा होता है वो छोटा होता है और सुंदर दिखता है, इसलिए अक्सर लोग इसे ऐड कर लेते हैं। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। ये सदस्यों की प्रगति में रुकावटें डालता है और प्रगति के रास्तों को पूरी तरह से बंद कर देता है। अगले नंबर पर जो पौधा है दोस्तों, वो है घर में उपस्थित मुरझाया हुआ पौधा। देखिए, बहुत सारे पौधे ऐसे होते हैं जो घर में मुरझा जाते हैं, सूख जाते हैं, जिनकी डालियाँ सूख जाती हैं, जिन पर फूल नहीं आते, पत्ते नहीं आते, फिर भी वो हमारे घर में ऐसे कैसे रखे रहते हैं। तो ये चीज़ें घर में नकारात्मकता को बढ़ाती है। अगर आपके घर में कोई पौधा सूख रहा है तो सबसे पहले तो आप उसे पुनः मरम्मत करने की, पुनः ताजगी उसे देने की कोशिश करिए। अगर नहीं हो पाता है तो उसका सूखा सूखा जो पार्ट है वो आपको अपने घर से अलग कर देना है, वो आपके घर में नहीं रखना है, वरना से दिक्कत देगी। आपको पता भी नहीं चलेगा आपकी प्रगति कब रुक गई। साथ में दोस्तों, इमली का पेड़ हमें अपने घर में नहीं लगाना चाहिए। हमने बचपन से सुना है कि इमली के अंदर बुरी शक्तियों का निवास होता है। अगर आपने इमली की चाह में इमली का पेड़ अपने घर के आंगन में लगा लिया तो जी हाँ दोस्तों, बुरी शक्ति आपके घर पर भी हावी हो सकती है। अब कौन सी शक्ति क्या फल दे दे, इस बात का तो अंदाज़ा हमें नहीं होता, लेकिन ऐसे कामों से ज़रा बच कर रहिए, क्योंकि अगर ज़िंदगी गाड़ी सही चल रही है तो इस तरह की गलतियां करके उसे बेपटरी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो तुला राशि वालों, आज की वीडियो में हमने बात करी चाहे मर जाना
लेकिन ये 7 पौधे अपने घर में मत लगाना। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी, लाइक करना तो बनता है। कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। अभी के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।